ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री वेदपुरुषाय नमः। ॐ श्री गुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। ॐ वर्णानामर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्राः सर्वत्र वन्दते आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री भगवान शिव अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आइए बड़े भाव और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी पुनीतता के साथ हम लोग परमपिता परमात्मा के इस पावन चरित्र में प्रवेश करें और इसकी पूर्व संध्या पर 30 सेकंड का भगवान परमपिता परमात्मा से ध्यान, उनका संस्मरण, अपनी जिह्वा को पवित्र करने की दृष्टि से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परम पुनीत है पावन नाम, परम पुनीत है पावन नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम। गुरु शंकर भगवान की जय। आइए, कल हम लोग भगवान शिव चरित्र में शिव चरित्र का भाग 3 सुने थे। आज शिव चरित्र भाग 4 को सुनने जा रहे हैं और इस चौथे भगवान की पावन पर्व में बहुत पवित्रता से प्रवेश करें। और कल भगवान शिव जो हैं देवी सती के इस प्रकार के व्यवहार से खिन्न, थोड़ा क्षुब्ध हो जाते हैं भगवान शिव और कैलाश पर जाकर के भगवान शंकर अपने मन में सोचते हैं कि राम कीन चाहि सोई होई, राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। जो परमपिता परमात्मा भगवान नारायण करना चाहते हैं होता तो वही है मेरे भाई बहन। हम लोग लाख प्रयास करें कुछ नहीं हो सकता है। मुद्दत लाख बुरा चाहे नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। परमात्मा को जो स्वीकार है होता तो वही है। भगवान शिव ने सोचा कि भगवान की माया ने सती के द्वारा जो कुछ भी कहवा दिया करवा दिया वो सब भगवान की माया है। और ऐसा सोच करके भगवान शिव और भगवान की समाधि में भगवान समाधिस्थ होने ही जा रहे हैं और समाधि लग भी जाती है भगवान भोलेनाथ की। और भगवान शंकर की समाधि छोटी मोटी समाधि नहीं है, 87,000 वर्ष की समाधि में भगवान शिव चले जाते हैं। 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर एक आसन से बैठ के समाधि में रहते हैं। समाधि एक बहुत बड़ी विधा है अपने आप में। कहते हैं कि ध्याता ध्यान और ध्येय, ध्याता ध्यान और ध्येय, ये त्रिपुटी जिसमें ना रह जाए उसी का नाम समाधि है। ध्याता होता है कि ध्याता जो भजने वाला होता है,
जो साधक होता है उसको ध्याता बोलते हैं। ध्यान जिसके माध्यम से चिंतन किया जाता है, पुकारा जाता है, और ध्येय वो प्राप्ति। तो ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये त्रिपुटी जिसमें शेष न रह जाए, ये सब एक हो जाए, उसी का नाम समाधि है। ऐसी समाधि में भगवान सदाशिव विराजित हैं और वो उनकी समाधि 87,000 वर्ष की है, भगवान भोलेनाथ की समाधि। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ समाधि में समाधिस्थ हैं। और यहाँ पर देवी सती कहती है, मन में सोचती है, बहुत खेद व्यक्त करती है, मन में बहुत उनको अफसोस होता है, हमने अच्छा नहीं किया। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। हाँ, निज अज्ञान राम पर आना। मेरा ज्ञान था, मेरी दुर्बुद्धि थी, मेरे दुर्विचार थे, मैंने भगवान शिव की बात को नहीं माना और भगवान नारायण पर, भगवान राम पर मैंने अश्रद्धा पैदा की। भगवान नारायण में, भगवान राम में मेरी अश्रद्धा हो गई, उनके ऊपर मेरी अरुचि हो गई और इसके चलते आज इतनी बड़ी घटना घटी। भगवान शंकर ने लगता है मुझे त्याग दिया और भगवान शंकर की विरह में अब जीना बेकार है, अब कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। भगवान भोलेनाथ ने हमें त्याग दिया है। सती मन में विलाप करती हैं, बहुत रुदन करती हैं, बहुत चिंता से ग्रस्त हो जाती है सती जी। और सती कहती हैं, हे नाथ, हमने कुछ पूर्व जन्म में पुण्य किया हो तो मेरा शरीर छूट जाए, और मेरा शरीर छूट जाए और दोबारा जब भी मेरा जन्म हो तो मेरा जन्म और भगवान सदा शिव के लिए हो, भगवान शिव की भी अर्धांगिनी बनूं। मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ और हो सकता है कि बड़े बाप की बेटी होने के नाते मेरे अंदर अहंकार आ गया था। इसी अहंकार के चलते मैंने भोलेनाथ की बात का अनादर कर दिया, उनकी बात को नहीं मान पाई और भगवान पर हमने अश्रद्धा पैदा की, भगवान पर संदेह पैदा किया। तो बड़े बाप की पुत्री बनने से अच्छा है हम किसी पर्वत की पुत्री बन जाएं, किसी पहाड़ की पुत्री बन जाएं, किसी पत्थर की पुत्री बन जाएं। कम से कम मन तो हमारा तटस्थ रहेगा, मन तो केंद्रित रहेगा, मन तो हमारा एकाग्र रहेगा, इच्छित रहेगा। जब तक मन एकाग्र नहीं होता है तब तक जीव को भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। सती ऐसा सोच ही रही थी। उसी समय भगवान शंकर की समाधि खोलने का समय आ गया। काल बहुत लंबा बीता। बीते सम्मत सहस 87, बीते सम्मत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। हाँ, तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते सम्मत सहस 87, सहस्त्र माने होता है 1000, 87,000 वर्ष की समाधि भगवान शंकर की व्यतीत हुई और भगवान समाधि से निवृत्त होते हैं। समाधि से निवृत्त होने के बाद भगवान शंकर उसी समय राम नाम ते ही सुमिरन कीना, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हूँ सती जगत पति जागे, जाने हूँ सती जगत पति जागे। लगे कहन हरि कथा रसाला और दक्ष ब्रजेश भयते काला, जाय शंभुपद बंदन कीना, जाय शंभुपद बंदन कीना, और सन्मुख शंकर आसन दीना। जब सती जी ने देखा कि भगवान भोलेनाथ समाधि से व्रत हो गए, राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ, राम नाम जब सुमिरन लागे, भगवान शंकर जब भगवान राम का राम मंत्र का संस्मरण कर रहे हैं, उसी समय सती को ये बोध हुआ, ये ज्ञात हुआ कि भोलेनाथ समाधि से उठ गए हैं। उसी समय सती जी भगवान शिव के सामने आती हैं
और उनको प्रणाम करती हैं भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ को जब प्रणाम किया तो शंकर भगवान ने सती का सम्मान किया और सम्मान करने के साथ उनको अपने वामांग में आसन नहीं दिया, वामांग में आसन नहीं दे करके सन्मुख आसन दिया है, अपने सामने आसन दिया। सती समझ जाती हैं कि शंकर भगवान ने हमारा परित्याग कर दिया है, अब मुझे अपनी वामांग नहीं बनाएंगे, अब हमने सन्मुख हम श्रोता की तरह स्थान दे दिया भगवान शिव ने हमको। इस प्रकार भगवान शंकर ने स्थान दे करके और उसी समय भगवान शंकर लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष ब्रजेश भये तेहि काला, दक्ष ब्रजेश भये तेहि काला। भगवान शंकर उसी समय कैलाश पर्वत पर देवी सती को बहुत दिव्य दिव्य भगवान की पुनीत कथाओं को श्रवण कराने लगे और सुंदर सुंदर कथाओं का संवाद प्रारंभ हो गया। उसी समय प्रजापति दक्ष देवताओं की अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा और उनको बहुत अहंकार हो गया था। एक बार भगवान शंकर से इनका थोड़ा सा विवाद हुआ है। ये विवाद कोई बहुत बड़ा नहीं था मेरे भाई बहन, लेकिन दक्ष ने गले लगा लिया था और इस बात को गले लगा लिया कि हमारा शिवगणों ने और शिव जी ने अपमान किया है, शंकर ने मेरा अपमान किया है। तो शंकर जी का अपमान करने के लिए दक्ष ने एक यज्ञ की रचना की है कनखल में, हरिद्वार में, और उस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं का आह्वान है, समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण है और यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा को और भगवान विष्णु को निमंत्रण है, लेकिन शिव जी का वो निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है क्योंकि शिव जी के अपमान के लिए ही वो यज्ञ हो रहा है। देखिए, यज्ञ का हेतु होता है कल्याण, यज्ञ का हेतु होता है कल्याण और बिना कल्याण के कोई किसी चीज में सफलता संभव ही नहीं है। शंकर भगवान का नाम ही कल्याण करता है और जो शंकर कल्याण करता है और कल्याणकर्ता का अकल्याण करना कोई चाहे तो क्या संभव है? नहीं। आइए आज के प्रसंग को वहीं विश्राम करते हैं, विराम देते हैं। कल जो उनका यज्ञ है, प्रजापति दक्ष का यज्ञ है, यज्ञ की परिचर्चा कल हम लोग करेंगे शिव चरित्र के माध्यम से। आज कथा को यही विराम देते हैं। आप मेरे भाई बहन सभी लोग बड़े प्रेम से, अच्छे आर्त प्रणत भाव से इन कथाओं को, इन संवादों को श्रवण करें और इनको आचरण में भी उतारें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और इसके साथ साथ इसको खूब अच्छे से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और भी हमारे भक्तों में संवाद को आगे पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसी मेरी आप लोगों से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, आरोग्य रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।